भगवत गीता का पुरुषोत्तम योग पाठ अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस संसार रूपी पीपल वृक्ष की जड़ ऊपर है जो कि परमात्मा में है और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। वेद इसके पत्ते हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वही वास्तविक वेदज्ञ है। उस संसार वृक्ष की गुणों अथवा सत्व रज और तम के द्वारा बड़ी हुई तथा विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं है, क्योंकि इसका ना तो आदि है, ना अंत है और ना स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शास्त्र के द्वारा काट कर उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण में हूँ, जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं। ऐसी ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उस परम पद को न सूर्य, न चंद्र, न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु यह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें ही चला जाता है। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही इसे जानते हैं। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। जो उपयुक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है, वही ज्ञानी और योगी है, परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है वह अज्ञानी और भोगी है। 7वें से 11वें श्लोक तक इस प्रकरण में भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा सर्वथा अलग है और जिस सामग्री, शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है, वह सर्वथा अलग है। सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग ही अलग अलग है, उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान लो। मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठर अग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा, और अपने में ही स्वीकार करने से उन्हें पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी।
सबके हृदय में रहने के कारण भगवान प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त हैं। अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं, पर उन सब में जानने योग्य एक मैं ही हूँ, और उन सबको जानने वाला भी मैं ही हूँ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। वसुदेवा सर्वम। इस संसार में क्षर नश्वान और अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी निष्पक्ष उदार है, तो फिर भगवान स्वयं कितने निष्पक्ष और उदार होंगे। कारण कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। मुक्ति में तो अक्षर स्वरूप में स्थिति होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है और पुरुषोत्तम अंशी है। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है।